हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चंद्रिका दीक्षित यानी वड़ा पाव गर्ल खोलने वाली है तहलका प्रैंक के राज। जी हाँ, इनकी अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जहां अरमान मलिक चंद्रिका दीक्षित को बुला के पूछते हैं कि तुम कौन से चैनल को और कौन से यूट्यूबर्स को नहीं देखना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि मैं तहलका प्रैंक को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। इसके ऊपर जो तहलका भाई की वाइफ है दीपिका आर्या, वो एक रील बना के जवाब देती हैं कि भाई तुझे कह कौन रहा है कि हम लोगों को देख, जब तुझे ज़रूरत थी तो तूने हम लोगों को फ़ोन करके बुलाया, मतलब तहलका को। और तब तो तू कहती थी कि भाई कोई इतने सपोर्टर हैं, इतने सारे लोग आए, लेकिन मदद के नाम पे मेरे पास कोई नहीं आया, आप ही आए। और अब तूने अपना कान निकलवा लिया तो अब बोलती है कि मैं देखना नहीं चाहती हूँ। तो कह कौन रहा है तुझसे, मत देखना, कौन कह रहा है तुझसे। और दूसरों के चैनल पे जा जा के इस तरह की वीडियो बना रही है। तो तू चाहती है कि हर जगह दिखे, पर अब तू हमें गलती से दिख भी मत जाना। फिर उसके बाद तहलका प्रैंक जो है वो भी अपनी एक वीडियो रील बनाते हैं और वो उसमें इसकी जो टोन है उसके बारे में बोलते हैं कि अरे भाई, ये जो मैं है ना, तुझे कौन सी टीचर ने पढ़ाया है इस तरीके से कि तू मैं को हमेशा मैं बोलती रहती है। क्या इस तरीके से एक जोक मारते हैं कि अच्छा बकरी ने। तो इस तरह की इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब भाई ये जो तहलका प्रैंक ने, भाई उन्होंने कहा था कि अगर तू इस तरह की मेरे पति के बारे में बोल रही है ना, अब देख तेरी रेल लगाती हूँ मैं। अब उसके बाद जो चंद्रिका दीक्षित हैं, ये बिग बॉस में तो कुछ कर नहीं पाई। वहाँ जहाँ इन्हें बोलना था ये वहाँ बिल्कुल नहीं बोल पाई, ये वहाँ चुपचाप बैठी रही। लेकिन बाहर तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। पहले भी जैसे ये इतनी वायरल होके बिग बॉस में पहुँची हैं, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद ये फुस हो गई बिल्कुल। जाके इन्होंने वहाँ जाके कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठी रही, क्योंकि इन्हें लगता था भाई कि हम मुझे नॉमिनेट कर देंगे। और नॉमिनेट तो होना ही होता है, वहाँ किसी ना किसी को तो निकलना ही होता है। पर अब ये बिग बॉस से आने के बाद ये सोच रही हैं कि अब मेरी फिर से कंट्रोवर्सी हो जाए। अब बाहर आके ये इंटरव्यूज़ में इतना बोल रही हैं, तब इनसे बोला नहीं गया, तब वहाँ ये कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन ये इंटरव्यू में बहुत बोल रही हैं। अभी लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया चंद्रिका दीक्षित ने। वहाँ इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये जो दीपिका आर्या ने है, इसने इस तरीके की आपके लिए वीडियो बनाई है कि आपको कौन कह रहा है कि मुझे देख, हमें देख, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगी। और ये तो पायल की शादी में भी गई थी। तो ये चंद्रिका दीक्षित बोलती है कि हाँ, ये तो उनकी शादी में भी गई थी और वहाँ ढोलकियाँ बजा के आई थी। और तब इसको नहीं पता था कि उसकी दो पत्नियाँ हैं। जैसे ही वो बिग बॉस में गए और तब इसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि दो पत्नी हैं। पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अरे भाई, उसने एक स्टेटमेंट के ऊपर बात की थी। भले ही आपकी वो दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाई आप अपने घर में करो ना, ये सब कुछ कर रहे हो। एक नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है कि एक आदमी की दो पत्नियां हैं, वो गलत है, वो सरासर गलत है। उस बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला। उसने क्या, दीपिका ने क्या, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये बहुत गलत है, ये गलत दिखा रहे हैं सब कुछ, ये नहीं दिखाना चाहिए। आप नेशनल टेलीविज़न पे ये चीज़ें दिखा रहे हो, इससे लोगों को बढ़ावा मिलेगा चीज़ों को। एक चैनल तो इस तरीके का खुल ही चुका है, उसने भी अपनी दो वाइफ ला के वो वाईटी पे आ गया है और कि मेरी दो बीवियाँ हैं। इस तरह का कंटेंट, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इस तरह के कंटेंट से लोग खुश होंगे, हम भी वायरल हो जाएंगे और बिग बॉस में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके का कंटेंट आपको नेशनल टेलीविज़न पे नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा ये वड़ा पाव गर्ल कहती है कि जो पहले जो तहलका प्रैंक है, ये भी अरमान मलिक के साथ कंट्रोवर्सी करके तब ये गया था बिग बॉस में। तो भाई तब अरमान मलिक क्यों नहीं गया, कि ये तो उस टाइम पे तहलका प्रैंक ने उससे अरमान मलिक से कंट्रोवर्सी करी और तब ये पहुंच गया था। और तब इसने बोला पायल और कृतिका के लिए, दीपिका ने, वो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो इसने मुझे पकड़ लिया। क्योंकि भाई मुझे तो मेरा नाम, मतलब इस वड़ा पाव के बारे में क्या बताएं कि इसको इतनी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जहाँ किसी की कोई वीडियोस नहीं चल रही होती है, इसका नाम ले दो या इसका थंबनेल लगा दो तो वो वीडियोस चल जाती हैं। तो इसको जब कैरी मिनाटी ने रोस्ट किया था तब भी इसको ये लगा था, अरे अभी तो डले हुए कुछ टाइम हुआ है, देखना मिलियंस में जाएंगी। जहाँ मेरा नाम होता है ना, वहाँ मिलियंस में जाती हैं। और जिसका कुछ काम नहीं चल रहा होता, यानी कैरी मिनाटी की क्या वीडियोज़ नहीं चलती थी, तुमको रोस्ट कर दिया तो क्या उसका काम चल गया। पता नहीं कौन से वहम में रहती है ये। अगर इतना ही सब कुछ था, बोलने का गट्स थे, तो बिग बॉस में बोलती ना, वहाँ क्यों इतना चुप रह गई।
अब उसके बाद ये कहती है कि मैं तो अब इनके राज खोलूँगी, कि इनके क्या क्या राज हैं, अब सारे वो राज मैं तहलका प्रैंक के निकाल के लाऊंगी और अपने चैनल पे बताऊंगी। क्योंकि इसने मेरी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया, मैं मे करके बोलती हूँ, तो है मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा, मेरी भाषा का मजाक उड़ाया है। अब मैं इनके खोलूँगी कि जो इनकी टीम है अब वो मेरे साथ में, मेरे सपोर्ट में है। इसने 2-3 लोगों के नाम भी लिए कि ये पहले उनकी टीम में थे लेकिन ये अब मेरी टीम में आ चुके हैं। और इसने तहलका प्रैंक उस टाइम पे मुंबई में थे जब मेरी कार्ड उठाई जा रही थी, तो उन्होंने अपनी टीम को भेजा था कि जाओ वो बंदी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उससे जाके व्यूज़ कमा के आओ। और ये मेरे पास सब कुछ रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग में सबको दिखाऊंगी। और दीपिका आर्या को तो इस वक्त बिग बॉस 18 में जाना है, इसलिए उसे कोई मिल नहीं रहा है कि किससे कंट्रोवर्सी करे, इसलिए मुझे पकड़ रही है। क्योंकि मेरा नाम लेके तो हमेशा व्यूज़ लोगों के आ ही जाते हैं, मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी है इसको। वहीं लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं, इनके कमेंट सेक्शन में, कि भाई अब वड़ा पाव नहीं बिक रहा है इसका, तो अब ये कुछ ना कुछ तो करेगी ना वड़ा पाव गर्ल। पहले तो इसका रेडी पे खूब बिक रहा था, लेकिन अब शॉप खोल लिया तो शायद वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, तो इसलिए अब ये इस तरह के कंट्रोवर्सी करेगी। और इसको क्या ज़रूरत थी बोलने की? पहली बात तो ये सब कुछ जो आग लगाई हुई है वो अरमान मलिक की है। उसने खुद तो जवाब दिया नहीं दीपिका आर्या को, अरे आपके लिए बोला था, आप बोल सकते थे। उसने चंद्रिका दीक्षित के मुंह से बुलवा दिया। अब वहीं ये चंद्रिका, पहले तो इसने कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे तो इसने बोला हाँ मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, और अब बोल रही है कि मैं उनके सारे राज खोलूँगी, कि उन्होंने मेरी रेडी जब उठ रही थी तब उन्होंने मेरी वीडियोस बनाई, ना कि मेरा सपोर्ट किया था।